हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के कुछ सवाल जो 2-3 दिनों से पूछे जा रहे हैं। एक सबसे ज़्यादा जो सवाल अभी पूछा जा रहा है वो एज रिलैक्सेशन को है। जैसा फ्यूचर में वैकेंसीज जो आएंगी रेलवे की, आरपीएफ, एसआई या फिर एएलपी टेक्नीशियन, तो स्टूडेंट का कहना है कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और ये सवाल इसलिए थोड़ा पुख्ता हो जाता है क्योंकि अभी कल आई थिंक जो है एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यूआर वालों को यानी कि कैंडिडेट्स को 3 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर फ्यूचर की वैकेंसी आती है, चाहे वो एएलपी की है, टेक्नीशियन की है, आरपीएफ, एसआई की है, तो उसमें भी छात्रों को एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और देखो एसएससी जीडी में तो खुद से दिया गया है, तो हो सकता है कि रेलवे की वैकेंसी में भी आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर फिर से वही थोड़ा सा आप लोगों को जो है ट्विटर कैंपेन सभी टीचर्स के सामने ये बात रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से जायज़ है कि कोविड-19 के चलते एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए जो भी प्रोटेस्ट वगैरह है वो सभी यूट्यूबर्स मिलकर करेंगे, डेफिनेटली रिजल्ट सामने आएंगे। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। उसके बाद जो दूसरा डाउट है या दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो एनटीपीसी की ज्वाइनिंग को लेकर है। देखो ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि अगर एनटीपीसी की ज्वाइनिंग ग्रुप डी से पहले कंप्लीट हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके जो है बहुत सारी जो कैंडिडेट है वो एनटीपीसी में सेलेक्ट हो जाएंगे और ग्रुप डी में कुछ कम नंबर वाले छात्रों को राहत मिल जाएगी। ये बात पूरी तरह से सच है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या एनटीपीसी की कंप्लीट ज्वाइनिंग ग्रुप डी से पहले हो सकती है या नहीं। देखो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, लेवल 6 का अभी तक सिर्फ प्रोसेस चल रहा है और उसमें भी अभी पैनल वगैरह आ रहे हैं। यानी कि आप देखो कि बहुत तेजी से काम करने के बाद भी टाइम उसमें बहुत लग रहा है। उसके बाद लेवल 5, लेवल 4 इस तरह से, और आपका जो फिर लेवल 2 है उनका ये प्रोसेस चलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी की कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अगर ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी कंप्लीट नहीं होता है तो ये बात में भी शंका नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे एनटीपीसी वाले छात्र ग्रुप डी में भी सेलेक्ट होंगे। हालांकि वो बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी जगह जो दूसरे स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, लो कट ऑफ वाले स्टूडेंट को लिया जाएगा। ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि अगर 6 महीने में काम होना है तो कम से कम 1-1.5 साल में वो काम होगा। तो नुकसान तो है, बाकी इसमें कोई भी स्टूडेंट, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एनटीपीसी का थोड़ा सा जो है बहुत तेज़ी से काम करने के बाद भी प्रोसेस थोड़ा स्लो ही चल रहा है। स्लो इन द सेंस कि देखो जो टाइम वो लगना है वो उनको लग ही रहा है। जैसे स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, मेडिकल में रिजेक्ट हो रहे हैं, फिर से स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को अगर डाउट है तो देखो इसमें हम और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट ग्रुप डी के एग्जाम दे चुके हैं, वो पहले से ही कट ऑफ में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब तो सिर्फ आपको वेट करना है कि भाई ज्वाइनिंग में जो है एनटीपीसी वाले स्टूडेंट ना जाएं और उसके बदले में ग्रुप डी में कुछ स्टूडेंट लो कट ऑफ वाले उठाए जाएं। ठीक है, यही आप कर सकते हो, बाकी इसको लेकर ज़्यादा आपको वरी करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो नंबर को लेकर है कि ग्रुप डी में मेरे इतने नंबर बने। लगभग हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट आते हैं और जैसे स्टूडेंट अपने मार्क्स वहाँ पे लिखते हैं। काफ़ी लोग अपने अच्छे मार्क्स जिनके हैं वो भी लिखते हैं कि सर मेरे 71 मार्क्स हैं, मेरे 65 हैं, 68 हैं। तो वहाँ पर मैंने एक कमेंट पढ़ा था, वही मैंने थंबनेल पे भी लगाया है। तो वहाँ पर रिप्लाई किया था एक स्टूडेंट ने, जैसे किसी ने लिखा हुआ था कि मेरे सर 65 नंबर हैं ओबीसी कैटेगरी से, क्या मैं तैयारी करूं पीईटी की। तो एक दूसरे स्टूडेंट ने वहाँ पे कमेंट किया था कि तुम 65 नंबर ला के डर रहे हो और हम 35 नंबर पे आस लगाए बैठे हैं। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो बहुत कम नंबर पे भी आस लगा के बैठे हैं। देखो जिनके अच्छे नंबर हैं उनको तो कुछ भी पूछने की, कुछ भी घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, उनका तो सिलेक्शन कन्फर्म है। जिनके भी 60+ हैं वो तो बिल्कुल सेफ सिक्योर बैठे हुए हैं। लेकिन कम नंबर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे निराश ना हो। काफ़ी स्टूडेंट 35, 40, 45, 50 वाली कैटेगरी में हैं। अब यहाँ पर देखो बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है कि आप लोग सिर्फ ये सोचकर बैठे रहोगे कि मेरे नंबर कम है, पता नहीं क्या होगा। देखो कभी भी एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठा जाता। यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसीज भर के आ रही हैं, जिनकी भी हाइट अच्छी है वो जीडी में ट्राई कर सकते हैं, एसएससी जीडी में। बाकी और भी वैकेंसीज आ रही हैं, तो देखो वैकेंसीज में आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप अदर वैकेंसी में बिल्कुल ट्राई करना ही नहीं चाहते तो रेलवे के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फ्यूचर में वैकेंसी आनी है, ये बात तो आपको पता ही है, कन्फर्म है। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जेई, ये सारी वैकेंसीज आनी है अगले 1 साल के अंदर। ये बात आप सभी को पता है। अगर किसी दूसरे एसएससी वगैरह में आप ट्राई नहीं करना चाहते तो रेलवे की तैयारी करो। लेकिन ऐसे आप लोग जो है निराश होकर बैठे हैं। बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, काफ़ी लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। ठीक है ना, बहुत सारे टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं। तो देखो निराश होने से कुछ होने वाला नहीं है। आपके चाहे जितने भी नंबर हैं, देखो किस्मत का कुछ पता नहीं है, हो सकता है नॉर्मेशन में आपका सिलेक्शन भी हो जाए, कट ऑफ कहाँ जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि लाइफ में कभी भी एक जगह पर रुक के नहीं रहना चाहिए, आपको चलते रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं ट्राई करना चाहते किसी एग्जाम में तो कोई जॉब कर लो। मतलब ये है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करते रहना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।